किसने कहा इंग्लिश मुश्किल है? अगर आप इस तरह इंग्लिश सीखोगे तो इंग्लिश बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस तरह की वीडियोस मैंने और भी बनाई है। अगर आपको इसके बाद देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको किसी को कहना हो कि हमारा ताल्लुक सिर्फ दोस्ती का है, इससे आगे कुछ नहीं, हम बस दोस्त हैं। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अगर आपको किसी के आने का डर हो और सामने वाला आपसे कहता है कि वो नहीं आएगा, तो आप कहते हो अगर वो आ गया तो। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे व्हाट इफ़ ही कम्स। अगर कोई आपका रास्ता रोकने की कोशिश करता है या आपके रास्ते में आता है तो आप उससे कहते हो मेरा रास्ता मत रोको। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे डोंट ब्लॉक माई वे। अगर कहीं बहुत सारे लोग हो इकट्ठे हो और वो कहीं एक साथ जाने की कोशिश करते हैं तो आप उनको कहते हो तरतीब से जाओ, एक एक करके जाओ। तो आप इंग्लिश में बोलोगे गो वन बाय वन। अगर आपको किसी को कहना हो कि वो अब मेरा दोस्त नहीं है, मतलब पहले था, पहले हम दोस्त हुआ करते थे, किसी बात पर हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई। तो अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि अब वो मेरा दोस्त नहीं है, तब आप कहोगे ही इज़ नो लॉन्गर माई फ्रेंड। अगर कोई बेहोश हो जाता है और आपको कहना हो कि वो बेहोश हो गया, तब आप कहोगे ही फैंटेड। अगर किसी को आपकी बात बुरी लगती है तो आप उससे पूछते हो क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर इंग्लिश में आपको कहना हो तो आप कहोगे डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग। अगर कोई बंदा चीज़ें भूलता है या अक्सर कोई काम करना भूल जाता है तो हम उससे कहते हैं तुम कितने भुलक्कड़ हो। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे हाउ फॉरगेटफुल यू आर। अगर कोई बंदा बिना किसी बात पर रो रहा है तो आप उसे कहते हो कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे इट्स नो यूज़ क्राइंग। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है या कोई काम मुश्किल लगता है तो आप कहते हो मुझे ये मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। अगर कोई बंदा कोई काम आपको देता है और कहता है कि इसे जल्दी करो या इसे जल्दी ख़त्म करो और आप उसको यकीन दिलाना चाहते हो कि समझो हो गया, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कहोगे कंसीडर इट डन। अगर आपको किसी को कहना हो कि वो सोच समझकर फैसला करे या सोच समझकर काम करे, जल्दबाजी ना करे, तो आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कहोगे डोंट बी हैस्टी। अगर कोई बंदा आपको ज़्यादा तंग करे तो आप उसे गुस्से में कहते हो बस बहुत हो गया। अगर इंग्लिश में आपको बोलना हो तो आप कहोगे इनफ इज़ इनफ। अगर आपको किसी को कहना है कि जो करना है करो, जो भी आपका दिल करना चाहता है वो करो, तो इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो आप कहोगे डू वट एवर यू वॉन्ट। अगर आप किसी के लिए कोई चीज़ लाए हो और आप उससे बताना चाहते हो कि ये आपके लिए है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे दिस इज़ फॉर यू। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने उसका नाम क्या रखा और आप उसे बताना चाहते हो कि मैंने उसका नाम कामरान रखा, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे आई नेम्ड हिम कामरान। अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप इंग्लिश में बोलोगे इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई बंदा दूसरे बंदे को गुस्सा दिला रहा है, उसे तंग कर रहा है और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे बोलते हो उसे गुस्सा मत दिलाओ। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कहोगे
डोंट मेक हिम एंग्री। अगर कोई आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है, आपको तंग कर रहा है और आप उससे कहते हो कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मतलब मेरे सब्र को मत आजमाओ, तो आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट टेस्ट माई पेशेंस। आप इस तरह भी बोल सकते हो डोंट ट्राई माई पेशेंस। अगर आप किसी को पुराने वक्त या अपनी आदत के बारे में बताते हो कि मैं यहाँ खेला करता था, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कहोगे आई यूज्ड टू प्ले हियर। अगर आपको किसी से पूछना हो कि आपको बदले में क्या मिला, जो काम आपने किया उसके बदले में आपको क्या मिला, अगर आपको इंग्लिश में पूछना हो तो आप कहोगे व्हाट डिड यू गेट इन रिटर्न। अगर आप किसी की तारीफ करते हो और उसे कहना चाहते हो कि तुम लाखों में एक हो, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कहोगे यू आर वन इन अ मिलियन। अगर आप कोई ख्वाब देखते हो और किसी को बताना चाहते हो कि मैंने ख्वाब देखा, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे आई हैड अ ड्रीम। अगर कोई बंदा परेशानी में हो और या रो रहा हो तो आप उससे पूछते हो कि क्या कुछ हुआ है, अगर इंग्लिश में पूछना हो तो आप कहोगे हैज समथिंग हैपेंड। अगर आपसे कोई पूछे ये किस चीज़ का बना है, अगर आपको उसको कहना हो कि ये पत्थर का बना है और इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप कहोगे इट्स मेड ऑफ स्टोन। अगर आपको कहना हो कि ये लकड़ी का बना है तो आप बोलोगे इट्स मेड ऑफ वुड। अगर कोई बंदा पेन से कोई चीज़ लिख रहा है और आप उसे बोलना चाहते हो कि पेंसिल से लिखो और इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप कहोगे राइट विथ अ पेंसिल। अगर आपको किसी को कहना हो कि बाल्टी को पानी से भर दो, इसमें पानी डाल दो ताकि ये भर जाए, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कहोगे फिल द बकेट विथ वाटर। अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है तो इंग्लिश में आप बोलोगे व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर आपको किसी से पूछना हो कि आपके कितने बहन भाई हैं और आप इंग्लिश में पूछना चाहते हो तो आप कहोगे हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। अगर आपको कहना हो कि वो किसी काम का नहीं, वो निकम्मा है, उसे कुछ नहीं आता, तो आप इंग्लिश में बोलोगे ही इज़ गुड फॉर नथिंग। अगर आपको कहना हो कि वो खाली हाथ था, उसके पास कुछ नहीं था, उसके हाथ खाली थे, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कहोगे ही वॉज एम्प्टी हैंडेड। अगर आपको किसी को कहना हो कि बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, या इतनी देर हो गई कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो तब आप कहोगे इट्स टू लेट। अगर कोई बंदा ज़्यादा झूठ बोलता हो और झूठा हो तो हम उसे कहते हैं तुम झूठे हो, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कहोगे यू आर लायर। अगर किसी से कोई ऐसी गलती हो जाती है जो वो बार बार करता है तो आप उसे कहते हो तुम हमेशा ऐसा करते हो, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे यू ऑलवेज डू सो। अगर कोई आपसे आपका हाल चाल पूछे और आप उसे बताना चाहते हो कि मैं पहले से बेहतर हूँ और आप इंग्लिश में बताना चाहते हो तो आप कहोगे आई एम बेटर दैन बिफोर। अगर कोई बंदा हद से ज़्यादा सोच रहा हो, बहुत ही ज़्यादा सोचता है और आप उससे बताना चाहते हो कि ज़्यादा मत सोचो, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे डोंट ओवर थिंक। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में सीखा, कितने अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबसे अच्छा तरीका है और आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि इस तरीके से आप जल्दी इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आप ग्रामर सीखने की कोशिश करोगे तो इस पे आपको बहुत टाइम लगेगा। जब हम बच्चे पैदा होते हैं तो हमें ग्रामर का कुछ पता नहीं होता, हम लोग सुनकर बोलकर सीखते हैं।
तो इस तरह आप सुनोगे, बोलोगे, दोहराओगे, तो इस तरह आप भी इंग्लिश बोल पाओगे। मैं हर सेंटेंसेस का आपको मतलब बताता हूँ और ये भी साथ बताता हूँ कि इसे कब इस्तेमाल करना है, ताकि आप भी इसी मौके पर इसे इस्तेमाल करो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कब इस्तेमाल करोगे, ताकि आप अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहोगे, तो ये आपको याद होता रहेगा और आपकी इंग्लिश में बेहतरी आएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो चलेगी होगी। अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो से उनका भी फ़ायदा हो, आपका ही फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।